हेलो गाइस। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वो भी किसके, आर एस व्हिटकर जी ने जो दिया था 1969 में। उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग मोनेरा किंगडम के एनिमल्स वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि प्रोटिस्टा ये सेकंड है, किंगडम है। और इसमें क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोग क्या करें, कहीं भी गंदे वाटर की अगर आप लोग थोड़ी सी ड्रॉप लें और स्लाइड पे पुट करके थोड़ा सा पुट करके माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें, तो आपको लोगों को पता चलेगा कि उसमें कितने ज्यादा एनिमल सरवाइव करते हैं। उसमें से कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंड वायरस भी होते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो होते हैं किंगडम प्रोटिस्ट, जो होते हैं प्रोटिस्ट एनिमल जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। ओके। ये क्या होते हैं, कनेक्टिव लिंक फॉर्म करते हैं प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इसमें से प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि प्लांट से भी अपना कनेक्शन शो करते हैं, एनिमल से भी करते हैं और फंजी से भी करते हैं। आप लोगों को आगे चल के बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्ट दिखने को मिलेंगे कि जो कि प्लांट्स का भी करेक्टर पुट अप करते हैं और एनिमल्स का और फंजाई का भी करेक्टर पुट ऑन करते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली ये वाटर में सर्वाइव करते हैं। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर डजंट मैटर, बट ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे इसके एनिमल्स होते हैं कि ये प्राइमरी मेराइन वाटर में रहते हैं, ये मेराइन वाटर में रहते हैं। और कुछ रहते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। अब इसके बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टियन सेल बॉडीज कंटेन, ये इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अदर्स भी पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। इनमें क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोशन में मदद करता है, और सीलिया जो होता है वो क्या करता है, वो कैप्चरिंग में मदद करता है, एनिमल्स को कैप्चर करने में, और कभी कभी वॉकिंग में, लोकोमोशन में भी मदद करता है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोटिस्ट जो होता है इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली होता है, असेक्सुअली होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। इसमें क्या होता है, दो सेल्स होती हैं, वो आपस में फ्यूज करके क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन पार्ट जो होता है कंप्लीट करती हैं। और कुछ होते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, इसमें जो होता है जाइगोट का जो होता है फॉर्म करके क्या होता है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इनका क्या होता है, पैरासिटिक होते हैं, या तो या किसी एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड होते हैं, या तो इंगेस्टिव होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक सम एनिमल होते हैं, और ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं। कुछ इसमें होते हैं जो कि सेप्रोफिटिक नेचर शो करते हैं, और कुछ होते हैं मिक्स ट्रॉफिक होते हैं, मतलब उनके अंदर ये सारे करेक्टर शो करते हैं। ऐसे भी होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड द फोटोसिंथेसिस, फाइटोप्लैंक्टन, नॉन फोटोसिंथेटिक, जूप्लैंक्टन एंड डिजीज काजिंग पैरासिटिक। डिजीज काजिंग पैरासिटिक, आप लोग सोच रहे हैं क्या ये प्रोटोजोन्स डिजीज भी करते हैं? हाँ, प्लाज्मोडियम जैसे हुआ, जैसे ट्रिपैनोसोमा हुआ, एंड जैसे कि आपका लिस्मानिया हुआ, ये सारे जो होते हैं ये डिजीज काजिंग ही होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जब किसी भी एजेंट के थ्रू या के क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी में इंटर करते हैं। जैसे कि हाँ, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इसकी कैरियर हो जाती है। ओके। ये क्या करते हैं, हम आते हैं, जैसे कि आप लोग क्या होता है, एक जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए एक, सबसे पहले अच्छा सा, जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया। ट्रिपैनोसोमा अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमें स्लीपिंग सिकनेस डिजीज हो जाती है। काला जार अगर आ जाता है तो हमारी बॉडी में, सॉरी, लिस्मानिया अगर आ जाता है तो काला जार डिजीज हो जाती है। ओके। ये सारी कंफ्यूजन आप लोगों की दूर हो गई। फूड रिजर्व जो होता है, फूड रिजर्व ने कहा स्टार्च के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पैरामाइलोन के रूप में होता है, और कैरियोसो सेलो लैमनेरिया। लैमनेरिया से ही आप लोगों को लग रहा होगा ब्राउन एल्गी, जैसे ब्राउन एल्गी अपना फूड फॉर्मेशन करती है, वैसे ही ये इसमें कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, फैट्स के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग।
क्राइसोफाइट इसमें कुछ ऐसे ये सारे जो है ये क्या आते हैं कि प्रोटिस्ट के अंडर में आते हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट फाइट्स हो गए, डाइनोफ्लैजलेट्स हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गए, स्लाइम मोड्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड द डाइटम्स एंड ब्राउन गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गीज होता है, ये आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये गोल्डन एल्गी, या तो आप लोग कभी मेराइन एरिया में देखे होंगे, फ्रेश या मेराइन एरिया में आप लोगों को दिख रहा होगा गोल्डन गोल्डन कलर की ऐसे क्या होती है कि या फ्लोट करती रहती है वाटर में, उसी को ही कहते हैं डाटम्स आर गोल्डन एल्गी। ये फ्रेश वाटर होती है और मेराइन वाटर दोनों होती हैं, और ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। ये वाटर करंट के पैसिवली क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। पैसिवली मतलब एक्टिवली नहीं फ्लो करते, ये स्लो स्लो फ्लोटिंग होती है। और इन्हें ही प्लैंकटन्स भी बोलते हैं। मेजरली मेजोरिटी ऑफ आर फोटोसिंथेटिक, ये मेजोरिटी इसमें से मेजोरिटी जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है। ये अपना क्या करते हैं, ये अपनी फीडिंग जो होती है वो खुद भी अपना फूड जो होता है वो सेल्फ फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, डायटम्स डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। डायटम्स क्या होता है, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर है। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन करता है, और यही जो होता है प्लैंकटन्स जो होते हैं इसी को बहुत ढेर काफी जो स्मॉल फिशेज होते हैं ये क्या करती हैं, इन्हीं प्लैंकटन्स को क्या करती है, फीड करती हैं। दैट्स वाई ये क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर इन्हें बोला जाता है। sorry, the cell wall forms two thin overlapping cell which fit together as soap box। जैसे इनकी सेल वॉल कैसी होती है, एज लाइक सॉप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। द वॉल आर इनक्लोज्ड विथ सीलिया एंड सो वॉल इज इंडस्टिबल। इंडस्टिबल मतलब होता है कि जो इनकी वॉल होती है वो वो जो होती है वो आसानी से नहीं, इम्परमिएबल होती है, इम्पेरिसेबल होती है, कह सकते हैं कि इनकी वॉल जो होती है जिससे कि जल्दी से इस टूटती नहीं है, ऐसा कह सकते हैं कि और ये सिलिका से मिलकर बनी होती है। ओके, जिसे कह सकते हैं अटूट बंधन। सॉरी। और दे पाइल up at the bottom of water reservoir and form the big heaps called as diatomaceous earth। डायटेमिस अर्थ अगर आप लोगों को देखा हो ओशियन में ऐसे क्या कर जाता है कि बहुत सारे एक एज लाइक अर्थ की तरह राउंड राउंड रॉक फॉर्मेशन हो जाता है, और इनकी ये वन लेयर टू अनदर लेयर, वन लेयर टू अनदर लेयर क्या होता है, सिलिका की एक लेयर जम जाती है इनकी बॉडी पर, और ये बहुत सालों तक पड़ी रहती है, और इन्हीं लेयर्स के कारण इन्हें क्या कहता है, डायटोमेस अर्थ बोला जाता है इन्हीं लेयर्स को। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग। ये जो इसकी सॉइल होती है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, प्रीसियस होती है। ये क्या हो, इनका यूज जो होता है ये पॉलिशिंग में होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में होता है, और सीरप फॉर्मेशन में होता है डायटोमिस रॉक का। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्राइसोफाइट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और इनमें रेड एल्गी सॉरी गोल्डन एल्गी आती है, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और डायटम जो होते हैं मोस्टली चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के, और इनकी जो सेलवाल होती है एक दूसरे से फिट होती है ओवरलैप करके, जैसे सॉफ्ट बॉक्स होता है। और ये सिल्का इनकी बॉडी जो होती है सेलवाल जो होती है सिल्का प्रोड्यूस करती है, और ये इंडस्टिबल डेक्सटिबल वॉल फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी क्या होता है ये वन बाय वन जो ये वॉल होती है वो इंक्रीज करती जाती है, और एट द एंड ऑफ टाइम दे फॉर्म द डायटोमस अर्थ फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो डायटोमस अर्थ होता है इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, और सिरप फॉर्मेशन में। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजलेट्स। नेक्स्ट में डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ज्यादातर मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर मोस्टली येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, and due to the property of various changes
ये सारे चेंज किसके कारण, पिगमेंटेशन, इनकी सेल वॉल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके कारण होता है। ऐसा नहीं कि इनके अंदर खुद ही एबिलिटी है जैसे कि चेंज करते रहो, नहीं, इनकी बॉडी में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, जो कि इनको ग्रीन, ब्लू, रेड और डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लेट से बंधी होती है आउटर सरफेस से। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लैजिला। इसमें बहुत सारे में टू फ्लैजिला होता है, वन longitudinal एंड अनदर ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल ऑफ द प्लेट। मतलब ये जो होती है ये दो टू फ्लैजिला पाए जाते हैं किसके, ये जो सेलुलोज स्टेप है इनकी जो आउटर सरफेस है इन्हीं फ्यूरोस के वॉल में पाई जाती है, वॉल में पाई जाती है कुछ यूं करके, अगर हम मान लें ये ऐसे एनिमल्स होंगे तो। ओके, नेक्स्ट आते हैं रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी। ओके, ये क्या होते हैं, जैसे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक द गोनुल्युक्सा। Gonulux undergoes rapid multiplication and make the sea appear red। ये क्या करता है कि गोनुलक्स ये रैपिड इतना तेजी से इसका मल्टीप्लीकेशन होता है और ये क्या करता है कि पूरे ओशियन में रेड 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 जैसे रेड टाइड हो गया है ऐसा फील कराता है। और ये किस कारण से होता है कि ये क्या होता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। आप लोगों को सुनने में अजीब लग रहा हो तो बट इसी का नाम है सेक्सीटॉक्सिन। ये रिलीज करता है और ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है पूरे ओशियन को रेड कर देता है। इसके बाद आप लोग राइटर सेक्सीटॉक्सिन रिलीज बाय लार्ज नंबर ऑफ इवन kill the marine animals and such fishes even the human contact with the toxin paralysis का। मतलब ये क्या होता है कि अगर ये एनिमल्स को तो करते ही हैं, if bee or others humans being are come in contact with the gonulux they also cause effect paralyze। मतलब ये इतने हद तक जा सकते हैं कि आपको पैरालाइज कर सकते हैं। दे सो ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैनुल्स, क्योंकि ये बायोल्यूमिनेसेंस करके फिर में फोटोजेनिक ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, और दे दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द नाइट लाइट। सम स्पीसीज ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स आर टेकन एज फूड बाय द मसल्स। ये सम स्पीसीज क्या होती हैं, ये क्या किसके द्वारा फीड की जाती है, मसल्स के द्वारा फीड की जाती है। मसल्स जैसे मोलस्क के एनिमल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लोग। ये देखो ऐसे होता है टाइडिस का, ये पूरा ओशियन आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा ओशियन क्या होता है, रेड रेड आप लोगों को शो कर रहा होगा ना, ये यहाँ पे रेड रेड, ये यहाँ पे रेड रेड। ये क्या होता है, इसमें एक पायरोफाइट सा भी है, डायनोफ्लैजिस काजिंग द रेड टाइड व्हिच किल द अदर ग्रैन ऑर्गन्स एंड कैन आल्सो हार्म्स अस टू। ये हम लोगों को भी क्या कहते हैं, इफेक्ट करते हैं, जैसे कैरिनालिया ब्रेविस के कैरेनिया ब्रेविस। दे आल्सो प्रोड्यूस द पोटेंट ऑफ द न्यूरोटॉक्सिन। ये क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन पोटेंट भी क्या होता है, रिलीज करते हैं कि जो कि हमें पैरालाइज भी कर सकते हैं। ये ऐसे पूरे ओशियन में हो जाता हो। अगर ऐसे आप लोगों को कभी घूमने जाएं गोवा साइड या कहीं पे भी जाएं तो बीच वगैरह पे, तो अगर ऐसा आपको दिखे तो आप लोग वहां से झट से भाग लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में हम सबसे पहले ये इसमें ये जान ले कि ये जो होते हैं इस यूग्लिनोइड्स के जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ भी अपना क्या करते हैं, लिंक शो करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के साथ अपना लिंक शो करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स के साथ अपना लिंक शो करते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं और या तो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं। दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल्स। इनमें क्या प्रोटीन रिच एक लेयर होती है जिसे पेलिकल्स कहते हैं। पेलिकल्स मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल्स जो होती है इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। सॉरी गाइस, दे हैव टू फ्लैजला। इनके बॉडी में टू फ्लैजला होता है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर फोटोट्रॉपिक।
ये अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिक अपना न्यूट्रिशन शो करता है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट लाइट दे बिहेव लाइक द हेटरोटॉपिक। अगर absence ऑफ सनलाइट कैसा बिहेव करते हैं, ये हेटरोटॉपिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। द पिगमेंट ऑफ द यूग्लिनोइड्स आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। इनका जो पिगमेंट है, मैंने कहा ना, ये हायर प्लांट से क्या करते हैं, अपना लिंक शेयर करते हैं। जैसे कि इनका रिलेशन उनका रिलेशन है, बॉडी का फॉर्मेशन कहीं कहीं मिलता है, इसीलिए कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है पुराने छोटे 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 एनिमल्स की डेवलपमेंट से क्या हुई है, हम ह्यूमंस बीइंग में डेवलपमेंट हुआ है। Pigment of Euglena are similar to the presence of the higher plants. That's why Euglena is called as connective link between animal and plants. मैंने कहा था ना कि ये जो यूग्लिना है क्या है, ये कनेक्टिव लिंक्स का प्लांट्स और क्योंकि इनके अंदर ग्रीन क्लोरोफुल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और ऑरेंज रेड कैरोटीनोइड्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिव लिंक बोले जाते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के कुछ। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, आप लोगों को यूग्लिना दिखा देते हैं। ये यूग्लिना है, इसके क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दैट्स वाई ये क्या होता है, फोटोट्रॉपिक होते हैं। पैरालाइट स्टोरेज इन, इसमें क्या होता है, पैरामाइलान जो होता है स्टोर होता है इन फोटोसिंथेटिक, जो फूड फॉर्मेशन होता है यहीं पे स्टोर हो जाता है। ओके, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है और ये फोटो रिसेप्टर होता है, जो कि क्या होता है, ये कि फोटो रिसेप्टर जैसे कि टचिंग ऑर्गन होता है किसी भी चीज को, इसे पता चल जाता है कि हाँ ये होने वाली है। ब्लास्ट होता है जो कि इसके फ्लैजेला को स्टार्टिंग यहीं से होता है, ब्लिफेरोब्लास्ट से। और आईजी स्पॉट इसमें पाया जाता है स्टिग्मा में, ये स्टिग्मा जिसे कहते हैं हम लोग, आई स्पॉट कहते हैं उसे। वैक्यूल्स जो होता है, यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है यहाँ इसकी बॉडी में। न्यूक्लियस, ये आप लोग न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। ओके, हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले स्लाइम मोल्ड आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स पर, ट्रीज पर, और कभी कभी जो गंदे से गंदे गंदे तालाब होते हैं वहां पे भी आप लोगों ने स्लाइम मोल्ड को देखा होगा। बहुत बहुत सिंपल होता है, ये एक टाइप का फंगल शो करता है, फंगल टाइप में आप लोगों को दिखता होगा, बट एक्चुअल में ये फंगल नहीं होता है, बस इन्हें बुलाते हैं फंगल एनिमल। ओके, देख लेते हैं इनके बारे में। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज फंगल एनिमल। ओके, बुलाते फंगल है ये, फंजाई का जो क्लास है उससे बिलोंग नहीं करते, आप लोग ये जान लीजिएगा। द बॉडी द बॉडी मूव्स along with decaying twigs and leaves engulfing organic materials। मतलब ये क्या करता है कि ये डिकेइंग ट्विग्स, मतलब जो कि डिके मतलब डेड हो गई होती हैं ट्विग्स और लीव्स, जो उनको क्या करता है, इनगल्फ करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल को, इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देता है। एक प्रकार से ये सेप्रोफिटिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि देखा कि कैसे फोटोट्रोपिक होते हैं, कैसे स्लाइम मोड होते हैं, कैसा पैरासिटिक होते हैं, वैसे ये सेप्रोफिटिक होता है। Under suitable condition, slime modes form aggregation called as plasmodium। मतलब ये सुटेबल कंडीशन में क्या होता है, एक फॉर्म करता है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। व्हेन दे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट्स, जिस इस प्लाज्मोडियम के कारण ये क्या करता है, ऐसे ऐसे फैलता जाता है, ऐसे 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 काफी दूर में फैलता जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, और अगर ये इन्वायरमेंट या कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं होती तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो गया, एक ऐसे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर देता है। आप लोग प्लांट्स पे देखते होंगे जो डिकेड होता है और उसमें मॉइस्चर होता है, तो ये क्या होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज की टाइप में क्या होता है, उभरी हुई एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता होगा। वियरिंग द स्पॉट्स एंड टिप, the spore possess true walls. They are extremely resistant to survive for many years, even undergo to adverse condition. The spores are dispersed by air current। इसके स्पोर जो होते हैं किसके थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, एयर करंट के थ्रू ये डिस्पर्स। जैसे जैसे फाइसेरम जो होता है, देख रहे होंगे ये एक वुड है, इस पे क्या होगा, येलो येलो कलर की स्पॉट आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये 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 आप लोगों को येलो येलो कलर की स्पॉट आपने देखा भी होगा।
ये सारे जितने भी दिख रहे हैं, ये आप लोगों को, ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, स्लाइम मोड्स में आते हैं। इसे इस एलो वाले को कहते हैं फाइसेरम्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में आप लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले प्रोटोजोन से जान लो, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लिव्स एज अ प्रीडेटर आर पैरासाइट्स। ये जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और ऐसे लाइफ क्या कहते हैं, पूरी अपनी लाइफ क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं कि जैसे कि किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फीडिंग के लिए और अपने क्या शेल्टर के लिए, कभी कभी दूसरे एनिमल्स पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं, देख लेते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, इनकी वॉक के अकॉर्डिंग या लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग इन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स में जो एनिमल्स होते हैं ये फ्रेश वाटर होते हैं और ये क्या होते हैं, सॉरी गाइस, ये फ्रेश वाटर होते हैं और कभी कभी ये लोग क्या होते हैं, ये मैराइन वाटर भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल वाटर में भी ये क्या होते हैं, सरवाइव करते हैं। मतलब ये कहीं पे भी सरवाइव कर जाते हैं, मैराइन वाटर, ओशियन वाटर, और क्या करते हैं, मॉइस्ट सॉइल जो होती है उसमें भी रहते हैं। और ये जो एनिमल होते हैं इनकी बॉडी बॉडी ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, ये ज्यादातर जो होते हैं एनिमल्स ये पैरासिटिक होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। ये अपने फूड को कैसे कैप्चर करते हैं, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ओके। ये स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपना क्या कहते हैं, फीड जो होते हैं कैप्चर करते हैं। आप लोग देखे होंगे, अमीबा को ले लो, अमीबा का स्ट्रक्चर कोई कंफर्म नहीं होता है, वो क्या करता है, जैसे ये यहाँ पे फूड है, ये यहाँ पे फूड है, तो ये इसका जो ये होगा, ये पार्ट स्यूडोपोडिया हो जाएगा और ये इस फूड को इनगल्फ करने के लिए अपनी साइज क्या होगा, ऐसे बना लेगा, ऐसे। और धीरे धीरे ये फूड को क्या कर पूरी तरीके से कवर करके ये इसको इंगल्फ कर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं, ओके। तो इसमें एग्जांपल में आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, ये भी एक पैरासिटिक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि डिजीज पैरासिटिक होता है और ये क्या होता है, डिजीज काज करता है, जिसे डिसेंट्री कहते हैं, ओके। जैसे कि अमीबा हो गया हमारा जो मरीन होता है और ये क्या करता है, अपनी लाइफ क्या होता है, सरवाइव करता है। अगर ये मरीन एरिया में जाता है तो उसकी सिल्का सेल फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, ये भी, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे, फ्लैजेला, फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोम। फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोम में क्या होता है, ये जो मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, ये जो होते हैं फ्रेश लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कह रहे फ्रेश वाटर लिविंग होते हैं, सॉरी। ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं और पैरासाइट्स होते हैं, ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं, मोस्टली पैरासाइट होते हैं। और इनमें क्या होता है, फ्लैजेला, फ्लैजलेट्स से आप लोग कंफर्म हो गए होंगे, इसमें फ्लैजेला होता है, इसमें स्यूडोपोडिया होता है, ओके। इसमें फ्लैजेला होता है और ये क्या करते हैं, अपने फूड को किससे स्पीड इनको किससे मिलती है, फ्लैजेला की हेल्प से मिलती है। और ये पैरासिटिक होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये फूड को इनको पकड़ने कैप्चर करने की जरूरत नहीं, ये इंटेस्टाइन से ह्यूमंस बीइंग या किसी भी जिन जो इनका होस्ट होता है उनकी बॉडी से क्या अटैच हो जाते हैं और वहीं से अपना फीड लेते रहते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल में आप ट्रिपैनोसोमा देख रहे होंगे, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है, ओके। ये पैरासाइट, ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है, ऐसे समझ लो, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज करता है, ओके। और इसके बाद हम आ जाते हैं सीलिया, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कौन कौन से होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स वो होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक वाटर में, मराइन वाटर में, एक्वेटिक वाटर में रहते हैं और ये जो होते हैं एक्टिवली मूव करते हैं, क्योंकि
इसमें नंबर ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोगों ने ऐसे फिगर देखा होगा कभी, ऐसे ऐसे, जिसे हम लोग कहते हैं स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ऐसे ऐसे देखा होगा, पूरी बॉडी में उसकी सीलिया होती हैं, इसलिए ये फास्ट मूविंग होते हैं। इसे कहते हैं पैरामीशियम। ओके, इसे कहते हैं पैरामीशियम। तो ये जो होता है ये फास्ट मूविंग होता है। ये इनकी बॉडी जो होती है बहुत फास्टली क्या करती है, वाटर में मूव कर लेती है। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो, ये क्या करते हैं, रो, इनका जो रो होता है वन बाई वन कोऑर्डिनेट करता है। और ये जो वाटर, ये कहते हैं वाटर लैंड विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। इनमें एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे गुलेट कहते हैं। वो उसके थ्रू क्या करते हैं, ये फीड को जब सीलिया के थ्रू कैप्चर करते हैं, इसके बाद वो गुलेट में फूड ले लेते हैं। ओके, और इस कैविटी को ही गुलेट्स कहते हैं, जो कि क्या करता है, ये बॉडी कैविटी, ये इसकी बॉडी जो सेल सरफेस है बॉडी, इसी में ये क्या करते हैं, गुलेट ओपन होता है। और ये क्या करते हैं, अपने जो शिकार होता है या तो जो इनका फीडिंग होती है, ये क्या करते हैं, उसी में इंगल्फ कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सीलिया। अब हम आ जाते हैं स्पोरो जोन से। स्पोरो जोन से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो ग्रुप है। ये क्या के होते हैं, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये इंडो पैरासाइट होते हैं, मोस्टली इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या करते हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, और पैंक्रियाज हो गई, इन सारे ऑर्गन्स को ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इंडोपैरासाइट होते हैं। इनमें जो लोकोमेट्री ऑर्गन होता है एब्सेंस होता है, इनमें होता ही नहीं, एब्सेंस, इसमें एब्सेंस होता है। लोकोमेट्री ऑर्गन की इनकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बॉडी वॉल से क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये एक स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इफेक्ट करते हैं बॉडी को। ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ द पोर फॉर्मेशन दे इफेक्ट द बॉडी। एंड क्या करते हैं, ये इनकी लाइफ जो सर्वाइव होती है वो पोर, डिफरेंट स्टेज ऑफ द पोर होती है। द नोटोरियस, दे आर मोस्टली नोटोरियस इन द प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ये इसी में आता है स्पोरोजोन्स में, which cause the malaria। एंड ये क्या करता है, मलेरिया कारण। और ये जो होता है ये ह्यूमंस बीइंग को बहुत इफेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जो है मलेरिया की तो दवाई नहीं बनी थी, बट ये जो था ये ह्यूमंस बीइंग को बहुत इफेक्ट। लेकिन फिर मलेरिया की खोज हुई कि ये किस कारण से हो रहा है, ह्यूमंस बॉडी को किस कारण से इफेक्ट कर रहा है। ओके, ये हम लोगों का हो गया, किंगडम कंप्लीट हो गया। बट आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। फ्लैगलेट्स में जैसे लिस्मानिया डोनोवनी हो गया, ये डमडम, इसमें जो फीवर होता है, काला जार होता है, काला जार को हम लोग डमडम फीवर भी कहते हैं। डमडम, DUM, डमडम, डमडम फीवर भी कहते हैं। और ये जो होता है ट्रांसमिट होता है वन ह्यूमंस टू द अनदर ह्यूमंस। ओके, इसके बाद एक आता है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये क्या होता है, जियार्डिस डिजीज काज करता है। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा क्रूज जो होता है, ट्रिपेनोसोमा क्रूज जो होता है ये ज्यादातर डोनोवनी, ट्रिपेनोसोमा एक डोनोवनी मैंने बताया, सॉरी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो होता है, ट्रिपेनोसोमा ये क्रूज जो होता है ये अमेरिका को, साउथ अमेरिका में जो होता है ये बहुत इफेक्ट किया था। और इसे कभी कभी चगास डिजीज भी कहते हैं, आप लोग जान लीजिए, इसे कभी कभी चगास डिजीज भी कहते हैं, CHAGA, चगास डिजीज भी कहते हैं। ओके, और ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ह्यूमंस बीइंग ऐसे रास्ते चलते उन्हें क्या होती है कि नींद आने लगती है, और धीरे धीरे ये डिजीज जो होती है बढ़ती जाती है। ओके, देन हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, मोनेरा किंगडम कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे फंजाई पे, देन हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे आएंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर मेरे वीडियो को आप लोग रेगुलर वे में चाहते हो, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कीजिए।
और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू कमर से ऐसे ही होता है। ओके। और बेल आइकन देख रहे हैं, ऐसे आप लोग क्लिक कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।